हेलो टू ऑल, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों के लिए। बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा, ये तो सब जानते हो आप लोग। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाला समय में ज़रूर कुछ सुख मिल सकता है और वो सुख मिलेगा। क्या कहा मैंने? बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। हो सकता है कि आपका बीता हुआ कल बहुत अच्छा ना हो तो उससे दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में ज़रूर ही सुख मिलेगा। इन पंक्तियों को हमेशा ध्यान रखिए। और जो आज का वीडियो बेस्ड है वो है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोर डेटा। इससे पहले भी मैंने कोर डेटा के ऊपर एक पार्ट बनाया था, आपने उसको देखा होगा। आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड है वो है MCQs बेस्ड ऑन कोर डेटा और ये पार्ट 2 है। मतलब आज हम लोग कोर डेटा के ऊपर कुछ और प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हॉर्न्ड टॉड किसके अंतर्गत आता है? जैसे ही हॉर्न्ड टॉड नाम सुनते हैं और बच्चे पिल पढ़ते हैं और एम्फीबियन करके आ जाते हैं, गलत हो जाएगा। उनके दिमाग में क्या चलता है? अरे यार, हॉर्न्ड टॉड, टॉड किस में आते हैं? फ्रॉग और टॉड किस में आते हैं? तो एम्फीबियन में आते हैं, एम्फीबियन कर दो, गलत हो जाएगा। हॉर्न टॉड बिलोंग्स टू रेप्टिलिया। हॉर्न टॉड बिलोंग्स टू रेप्टिलिया। ये जो हॉर्न टॉड है ना, ये एक रेप्टिलिया है। इसको फ्राइनोसोमा भी कहते हैं। फ्राइनोसोमा, क्या कहते हैं इसको? फ्राइनोसोमा। और ये किससे बिलोंग करता है भाई? रेप्टाइल से बिलोंग करता है, राइट। तो हॉर्न टॉड किसके अंतर्गत आता है? रेप्टिलिया के अंदर आता है। कुछ रेप्टाइल जंतुओं में अपनी पूंछ को अपने आप गिराने की क्षमता होती है, जिसे ऑटोटोमी कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। इमेजिन करो, एक रेप्टाइल की बात करते हैं, लिजर्ड की बात करते हैं। छिपकली अपने घरों के अंदर दीवारों पे चलती रहती है और जैसे छिपकली देखते हैं तो लोग पिल पड़ते हैं उसके ऊपर और झाड़ू से उसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन छिपकली भी बड़ी चालाक है। आप उसको, छिपकली को मारोगे जैसे ही झाड़ू से, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए अपनी पूंछ को काट कर अलग कर देगी। तो ये जो पूंछ को काट कर अलग कर देना है, ये उसकी सुरक्षा के लिए कर रही है। वो उसके प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि जैसे ही आप उसको झाड़ू से मारोगे तो वो पूंछ अलग कर लेगी। तो जैसे वो पूंछ अलग करेगी तो पूंछ अलग से यूं दिखेगी आपको दूर जाते हुए, आपने देखा होगा कभी। तो आप पूंछ को देखोगे उतनी देर में वो रफू चक्कर हो जाएगी। आर यू गेटिंग? तो डेलिब्रेट ब्रेकिंग ऑफ टेल कॉल्ड एज ऑटोटोमी ऑकर्स इन सम रेप्टाइल्स फॉर। क्या ये प्रक्रिया सुरक्षा के लिए होती है? यस, बिल्कुल डिफेंसिव मैकेनिज्म है। दूसरे भी देख लेते हैं। अलैंगिक जनन के लिए? नहीं। इट इज मेंट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नहीं। जनन करने हेतु? नहीं। जनन के लिए कभी भी कोई रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए कोई टेल नहीं तोड़ता है। शरीर को चेतावनी देने हेतु? वार्निंग बिहेवियर टू इट्स एनिमी? नो। शत्रु को चेतावनी देने हेतु? नहीं। ये जो ऑटोटोमी जो है, जैसे कि ऑटोटोमी आपको लिजर्ड्स के अंदर, सब सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है इसका कि लिजर्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सुरक्षा के लिए होती है और कुछ नहीं, डिफेंस के लिए होती है, अपने आप को बचाने का एक उपाय है। नेक्स्ट, 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट तो या तो मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल में होता है, याद रखना। या फिर राइट, मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल्स के अंदर होता है, ठीक है। या फिर राइट, एवीज वगैरह के अंदर। तो अजगर में होता है? नो, ये तो रेप्टाइल हो गया। क्रेट, ये भी रेप्टाइल हो गया, ये भी रेप्टाइल हो गया, ये सब तो रेप्टाइल हो गए। और ये जो है ये भी रेप्टाइल है, ये भी रेप्टाइल है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि मगरमच्छ के अंदर 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ के अंदर 4 कोष्ठी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट। क्रोकोडाइल के अंदर कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना, 4 चैम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल तथा पक्षियों के बीच की योजक कड़ी कौन है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल और बर्ड की कनेक्टिंग लिंक का मतलब है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स बर्ड जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर बर्ड जैसे, कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे। तो वो कौन है? डोडो है। डोडो तो एक्सटिंक्ट बर्ड है। रिया, राइट, ये उड़ नहीं सकती है। स्फिनोडोन पंक्टेटम, राइट, ये भी नहीं है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स जिसमें कि कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के जैसे और कुछ कैरेक्टर बर्ड के जैसे थे, वो क्या थी? अब एक्सटिंक्ट बर्ड है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक बड़ी सी बर्ड थी जिसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर बर्ड के थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के थे।
आर्क्योप्टेरिक्स, है ना। ड्रैको वायु में किसकी सहायता से ग्लाइडिंग करती है? ड्रैको को क्या बोलते हैं? ड्रैको को हम बोलते हैं फ्लाइंग लिजार्ड। तो वो कोई फ्लाई थोड़ी करती है, कोई उड़न छिपकली है ना, इसको क्या कहते हैं? उड़न छिपकली। तो ये उड़ती थोड़ी है कोई, ये तो एक जगह से दूसरी जगह पे ग्लाइड करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ग्लाइड करती है। और वो जो ग्लाइड करती है वो किसकी मदद से करती है? पटेजियम की मदद से करती है। जैसे ये लिजर्ड है, तो ऐसे इस लिजर्ड के अंदर ऐसे पटेजियम होता है, स्किन फोल्ड होता है, उसकी वजह से ये क्या करती है? ग्लाइड करती है। तो ड्रैको में किसकी सहायता से ग्लाइडिंग होता है? पंखों से, पंखनों से, विंग से, फिन से, टेल से, या पटेजिया से? तो पटेजिया से, राइट, ये पटेजिया ये रहा। तो पटेजियम की वजह से ये क्या करती है? ग्लाइड करती है। तो ये वेरियस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पटेजियम से। रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रेप्टाइल्स। रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स का नंबर बेटा 12 पेयर्स होता है, याद रखना, ये रहा 12 पेयर्स, है ना। रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स, सरीसृपों में, पक्षी वर्ग में और मैमल्स में सभी के अंदर कितने होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। थिकोडोंट टीथ, थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? थिकोडोंट एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स, एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स, मतलब जो जबड़ों के जो सॉकेट है उसमें धसे रहते हैं, वो थिकोडोंट टीथ है। और 4 कोष्ठीय हृदय, तो क्रोकोडिलिया, यस, क्रोकोडिलिया के अंदर थिकोडोंट टीथ होते हैं और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वाइपर में तो 4 चैम्बर्ड होता नहीं है। लेसरटेलिया छिपकलियों के लिए उपगण है, राइट। किलोनिया में भी नहीं होता है, किलोनिया मतलब टॉर्टोइस वगैरह। तो थिकोडोंट टीथ और 4 चैम्बर्ड हार्ट तो अकेले एक ही के अंदर है, वो कौन सा है? क्रोकोडिलिया के अंदर, राइट। क्रोकोडिलिया आंसर, सेवंथ का आंसर क्या है? फर्स्ट है। निम्न में से छिपकली चिड़िया किसको कहते हैं? लिजार्ड बर्ड। तो लिजार्ड बर्ड क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स है, आर्क्योप्टेरिक्स, लिजार्ड बर्ड, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर लिजार्ड बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर किसके जैसे? बर्ड के जैसे हैं। तो आर्क्योप्टेरिक्स होना चाहिए। स्ट्रोचियो नहीं होगा, एंडोडाइटिस, एंटीनोडाइटिस, हेस्पेरोनिस, ये कोई भी नहीं। छिपकली चिड़िया, लिजर्ड बर्ड, एक ग्लांस के अंदर देखते आना चाहिए कि आर्क्योप्टेरिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, गर्म रुधिर वाले जंतुओं में होता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कैसे होते हैं? होम्योथर्मल होते हैं, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। होम्योथर्मल मतलब समतापी होते हैं, जिनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है। शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के समान नहीं। बॉडी टेम्परेचर सिमिलर टू क्लाइमेटिक टेम्परेचर, नो। इनके शरीर का तापमान सदैव निश्चित बना रहता है, यस। बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ब्लड इज कोल्ड, ये तो वार्म ब्लडेड है, कोल्ड कहाँ से होगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, शरीर का तापमान सदैव निश्चित बना रहता है। बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। किस पक्षी की चोंच में दांत थे? किस पक्षी की चोंच में दांत थे? तो जो पक्षी था जिसकी चोंच में दांत हुआ करते, मॉडर्न बर्ड्स में तो किसी में भी चोंच में या बीक के अंदर टीथ नहीं है। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो बर्ड थी उसके चोंच में क्या थे? दांत थे। देखते हैं कहाँ पर? कीवी, ऑस्ट्रिच, पेलिकन या आर्क्योप्टेरिक्स, यस। क्योंकि लिजार्ड बर्ड थी और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के जैसे थे, तो इनके अंदर क्या थे? टीथ थे बीक के अंदर, तो आर्क्योप्टेरिक्स। सो स्टूडेंट्स, दीज वर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोर डेटा 2। जितने भी जो नए चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए बता दूं मैं कि अभी तक हम लोगों ने 190 के करीब वीडियोस जो है वो यहाँ पर पब्लिश किए हैं। आप लोग उनको देखिएगा। जितने भी नए लोग हैं वो पुराने वीडियोस को भी देखते चले जाएं, उसमें बहुत जानकारी आपको मिलेगी। रहा सवाल MCQ बेस्ड क्वेश्चन का, हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को देखें,
अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।